दीपावली। आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी लोग जानते हैं कि रूप चौदश या नरक चतुर्दशी और छोटी दिवाली, इसको तीनों नाम से जाना जाता है। इसकी पूजा हम क्यों करते हैं, ये कुछ बहुत सारी पुरानी मान्यताएं हैं। उसमें पहली मान्यता ये है कि भगवान विष्णु ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। फिर इसमें रूप चौदश का, क्योंकि माता जी के रूप की लक्ष्मी हैं, तो इसलिए उनकी पूजा की जाती है, रूप चौदश के रूप में मनाया जाता है। और कुछ लोग का मानना ये है कि इसी दिन श्री रामचंद्र जी माता सीता के साथ अयोध्या वापस आए थे, इसलिए हम ये छोटी दिवाली, रूप चौदश और नरक चतुर्दशी मनाते हैं। मैं आपको अब दिखाती हूँ कि मैंने रूप चौदश की पूजा कैसे की। सबसे पहले आप जो मेरा पहला वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने धनतेरस की पूजा में जो थाली तैयार की थी, वही थाली रूप चौदश के दिन भी तैयार की जाती है। उसमें क्या है कि सबसे पहले आप किसी गंगा जल से फर्श को पोंछ लें। उसके बाद हम उस पर आटे और हल्दी से चौक बनाएंगे। उसके बाद उसके ऊपर हमने पाटा रखेंगे। पाटा के ऊपर मैं लाल कपड़ा डालूंगी। लाल कपड़े के ऊपर हम भगवान महालक्ष्मी और भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। उसके बाद हम वो थाली रख देंगे जिस थाली पे हमें पूजा करनी है। हमें 2 सिक्का लिया था, एक चांदी का और एक नॉर्मल सिक्का था। उसमें हम मौली रक्षा सूत्र को लपेटा और उसको 2, एक महालक्ष्मी का स्वरूप और एक गणेश जी का स्वरूप मैंने बनाया। उसके बाद से गंगा जल से छिड़क के उनको शुद्ध किया। सिद्ध करने के बाद से आप उनमें हल्दी से लगी हुई चावल, अक्षत जिसे बोलते हैं, वो हम उनको चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद से जो अपनी कामना होगी उनसे अपनी कामना करेंगे, अपनी विनती को करेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सारी सामग्री चढ़ाएंगे। जैसे कि सबसे पहले मैंने चौमुखी दिया बनाया जो आटे का बनता है। उसके बाद उसमें पीली सरसों डाली जाती है। एक दिया घी का होता है जो माता के दाहिने तरफ से होता है, और जो तेल का दिया बनता है, तो आटे का जो दिया बनाएंगे हम, वो तेल का जलेगा। तो वो हम माता के उल्टे हाथ में, जैसे कि हमारा सीधा हाथ रहेगा लेकिन माता जी का उल्टा हाथ रहेगा, और जो हमारा उल्टा हाथ रहेगा वो माता जी का सीधा हाथ रहेगा। तो वो वहाँ पे जो सीधे हाथ में घी का दिया, उल्टे हाथ में वो तेल का दिया पड़ेगा। अब मैंने उसमें आपको 5 हल्दी की गांठ लेनी है, 5 कमलगट्टे लेने हैं, 5 अमर बेल के टुकड़े लेने हैं, जो कि माता जो हमने सिक्का तैयार किया था, एक चांदी का और एक नॉर्मल सिक्का, उस पर चढ़ाना है एक एक करके। अपनी बातों को कहते हुए माता जी को चढ़ाया जाता है। जब हम पूरा सामग्री चढ़ा देंगे, उसमें चंदन, रोली, मोली, गुलाल, चंदन, मेहंदी, फूल, इत्र, ये सब चीज़ें चढ़ा के हम माता जी का पूजन करेंगे। पूज के बाद से माता जी की जो घी का दिया है उसको उठाएंगे और उसी से माता जी की आरती करेंगे। गणेश जी और माता जी की आरती करेंगे। इसके बाद हम उनको जो मीठा भोग बनाए हैं वो उनका भोग लगाएंगे, जो कि इसे खीर हो गया, चाहे आप जो भी बनाए हों, वो कोई भी सामग्री हो सकती है। विश्वेश्वरं नित्यमनन्तमाद्यं त्रिलोक
नेत्रं चिदम्बरेशं हृदि भावयामि। दिगम्बरं शङ्खशीतल्पहासं कपालिनं शूलिनम् अप्रमेयं नागात्मज वक्त्रपयोजसूर्यं चिदम्बरेशं